नमस्कार दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस परीक्षा आज यानी 25 जून 2024 को संपन्न हुई है। उसमें जो 25 प्रश्न विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रवेश यानी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से पूछे गए, उन प्रश्नों के सटीक उत्तर को देखेंगे। साथ ही साथ आपको जानकर यह भी खुशी होगी, जिन लोगों ने लेक्चर देखा था हमारा मैराथन क्लास, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से 25 में से 20 प्रश्न सीधे बने हैं। तो हम वो भी आपको बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, डी ऑप्शन है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। योग्यता के साथ साथ मोटिवेशन चाहिए। कोई कुछ सीखना चाह रहा है तो सीखने के लिए कैपेबल के साथ साथ उनमें मोटिवेशन भी होना चाहिए। और वैसे भी हमने आपको आगाह किया था कि इस तरह के प्रश्न में जब भी आपको सिर्फ केवल ऑप्शन में दिखे तो उस ऑप्शन को अच्छा बात में नहीं है, उसको टिक नहीं करना है। तो 3 में केवल केवल दिया हुआ, इस तरह से 3 ऑप्शन खत्म हो गया। डी ऑप्शन से होगा योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी सामान्य केंद्रित, डी पाठ पुस्तक केंद्रित। हमने कितना बार उस लेक्चर में बोला है, और आपको हर लेक्चर अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से डाले हैं तो उसमें ज़रूर बोल रहे हैं कि जो हमारा कक्षा चलेगा वो छात्र केंद्रित चलेगा, छात्र केंद्रित होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है सहयोगी समादेश का प्रयोग, अच्छा लग रहा है लेकिन और देख लेते हैं। आक्रामक कथन करना, बच्चा को भड़काइएगा, ऑप्शन खत्म। सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, जो पहले से उसी को फॉलो कीजिए। अपना कुछ प्रभाव जमाना है तो कुछ नया करना है, तो ऑप्शन खत्म। अगला ऑप्शन है प्राधिकारवादी होना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सहयोगी समादेश का प्रयोग, सबसे सही ये है। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है। प्रश्न है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें जल प्रदूषण का इनमें से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कारण क्या। ऑप्शन है असंसाधित मलजल, कृषि संबंधी जल प्रवाह, अविनियमित लघु उद्योग, डी ऑप्शन है धार्मिक रीति रिवाज। कि धार्मिक रीति रिवाज में तो नदी का स्वच्छता की बात किया गया, तो ऑप्शन तो इसे ही खत्म हो गया। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण है अनट्रीटेड सीवेज, जो असंसाधित मल जल है, ये इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन कन्फर्म आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं, सॉरी उल्टा आ गए। अब यहाँ पे देखिए अगला 100 बच्चों की गलतियाँ। हमने पहले भी बताया था कि बच्चे गलती करें इसका मतलब ये नहीं बच्चे पढ़ने लायक नहीं, टीचर का दोष है। उसमें अब देखिए बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। बच्चा गलती कर आप तुरंत सुधार दियो, तुरंत तो एकदम गड़बड़ बात। पढ़ाई लिखाई शांति का चीज़, ऑप्शन खत्म। लीजिए अगला है, अधिगम का एक भाग है था उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। क्या करते हैं, सीखोगे तो ही, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, मतलब भाग है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। बाकी भी दिखा लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, नहीं वैल्यू है। बच्चा गलती कर रहा है उस पर तो गलती कर रहा उसका भी महत्व है, तो सी ऑप्शन भी खत्म। प्रदर्शित करता है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, हम क्या बोले बच्चे पे थोपना नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। 100 का सही आंसर हुआ एक, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। ये तो ऑप्शन गलत हुआ, सही आंसर होगा अधिगम एक भाग है था उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। ए जानकारी प्रदान करना, बी छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अध्यापन की सबसे अच्छी प्रणाली है चर्चा प्रारंभ, मतलब आप गए क्लास में, बच्चे से कोई टॉपिक शुरू करने जा, चर्चा पहले कर दिए तो बच्चे क्या होंगे, लिंक हो जाएंगे और उसमें भाग ले रहे हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन सटीक नहीं है। जानकारी प्रदान कर दिए, चलिए उसको
लिंक कीजिएगा तब ना, ये ऑप्शन भी खत्म। पुस्तक आप जाइएगा क्लास पढ़ाने के लिए, बच्चा को बोलेगा तुम किताब पढ़ लो, हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म। ये अच्छी वाला भी खत्म। आपसे सुझाव दे हाँ ये किताब बढ़िया है, तुम ये किताब पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लो, भारती भवन पढ़ लो, हो गया, नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। अब आप ही लोग बताइए। ऑप्शन है पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। सही आंसर हुआ अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हम क्या बोले, हम आपको उपरोक्त सभी वाला हम बताए थे कि 95% सही होता और 5% गलत होता है। तो अगर उपरोक्त सभी मिलता है तो उसमें हम बोले थे मारने के लिए, तो लेकिन इसमें उपरोक्त सभी नहीं होगा। लेकिन आपको जो आगा 4-5 क्वेश्चन मिलने वाला है तो उसमें सब उपरोक्त सभी होगा, देखिएगा। इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है समावेशी। सही आंसर होगा समावेशी। अब देखिए, इतना उल्टा आगे, रुकिए, सॉरी। अब यहाँ पे है, लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपका बीच में 4-5 क्वेश्चन छूट रहा है, उसको आगे कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। अब इसमें देखिए, ऑप्शन ए है स्मरण, बोध, प्रावर्तित, विभेदीकरण। अगर आप ऑप्शन को पढ़िएगा तो एकदम क्लियर कट दिखेगा। कह रहा है कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, मतलब शिक्षण का भाग नहीं है। इसमें देखिए ना, स्मरण, बोध, प्रावर्तित, ये सब तो सही है। विभेदीकरण का मतलब समझ रहे हैं, बच्चों में आप विभेद करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अच्छा टीचर पहचान है, यही ऑप्शन बढ़िया नहीं है। लेकिन स्तर नहीं है तो वही नहीं है, विभेदीकरण सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। देखिए, बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सटा है, पश्चिम बंगाल सटा है, आपका उड़ीसा सटा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कर्नाटक तो देखिए अरब सागर सटा हुआ है, केरल भी अरब सागर से, तेलंगाना बीच में है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा सही आंसर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है। अब जहां व्यक्ति को करना पड़ रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना प्रयास करेगा, तो स्वयं प्रयास सही आंसर होगा। अब कह रहा है जहाँ जो सीखना चाह रहा है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। अभिभावकों का योगदान, शिक्षकों का योगदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन एकदम बेकार है। प्रयास। इस बार के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहे हैं। अगला प्रश्न, यूनेस्को में ई का अर्थ क्या, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ईस्टर्न, एजुकेशनल। तो यूनेस्को में ई का अर्थ है एजुकेशनल। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है। ऑप्शन है टी समूह, सूक्ष्म शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, अनुकरण तकनीक। तो फीडबैक डिवाइस के रूप में माइक्रो टीचिंग का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर होगा बी, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण की सहायक प्रणाली है, ऑप्शन है फीडबैक डिवाइस के रूप में हो गया आपका माइक्रो टीचिंग। 113 का है शिक्षण की सहायक प्रणाली है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय। दोनों बढ़िया बात है। शिक्षण की सहायक सामग्री प्रक्रिया है दोनों, तो इसी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। देखिए पहला मिला, दो में एक डी ऑप्शन वाला आ रहा है कि दो, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक पूछा जा रहा है तो उसको टिक कर देना। एक देखिएगा, ट्रिक ये था, शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है। ऑप्शन है जे.एस. ब्रूनर, ऑसबर्न, बी.एस. स्किनर, बी.एस. ब्लूम। डी ऑप्शन से होगा बी.एस. ब्लूम। शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं। शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं। ऑप्शन है यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी, एनएससीईआरटी। तो आप जान लें कि एनसीटी मानदंड विकसित करती है, इसका सी ऑप्शन से होगा एनसीटी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ऑप्शन है राज्य निकायों पर, केंद्र निकायों पर, दोनों ए और बी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों ए और बी में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहाँ से गुरु मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बीएड एंट्रेंस से, बीपीएससी टीचर से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ से। कैसे काउंसलिंग करना है ये भी आपको उसमें सहायता कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण तकनीक है, चित्रण, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण। एकदम सिंपल सा, सब बढ़िया बढ़िया बात है, तो उपरोक्त सभी मार दीजिए। टी ऑप्शन क्रैक सही हो गया आपका। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया, आयोजन, योजना, नियंत्रण। तीनों सही है। प्रबंधन करने तो आयोजन भी है, योजना भी है, नियंत्रण भी है, तो डी ऑप्शन सही। देख रहे हैं 1 2 3 4 में आपका 3 उपरोक्त सभी सही हुआ है। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण है, सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग, मानव शक्ति विकास, उपरोक्त सभी। सब बात सही है, तो डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक शिक्षक का मुख्य कार्य है अपने छात्रों को समझना, अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल हासिल करना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है उपरोक्त इनमें से सभी। आप छात्र को भी आपको समझना है, अपने विषय में निपुणता भी लाना है, शिक्षण कौशल हासिल भी करना है, तो इसलिए डी ऑप्शन से होगा। देखिए 5 में 6 गो में आपका 5 गो सही होगा उपरोक्त सभी पे। और आपको जो रूल बताए थे सबको फॉलो करते तो आपका सही होता। अच्छा वो लगता है क्वेश्चन का एक पेज आगे पीछे हो गया, उसको हम टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पे ही उस पेज पे आंसर लगा के आपको ग्रुप में भेज देंगे। और भी इसका हम आंसर की अपलोड कर रहे हैं, कट ऑफ वीडियो भी अपलोड करेंगे। चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।